फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज। द नेक्स्ट चैप्टर इन आवर सिलेबस इज रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज एंड द नेम इज इंट्रोडक्शन टू स्टॉक एक्सचेंज। तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज दिस स्टॉक एक्सचेंज। इसे बहुत बार सेकेंडरी मार्केट भी कहा जाता है। मतलब जो पर्सन कंपनी के आईपीओ में, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर में शेयर्स नहीं खरीद पाता है, तो उसके पास ये ऑप्शन है कि सब्सिक्वेंट ट्रेडिंग वो कर सकता है। सब्सिक्वेंट ट्रेडिंग के थ्रू उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है। मतलब किसी कंपनी ने मान लीजिए एक इशू निकाला और शेयर्स अलॉट किए, मैंने उस कंपनी में शेयर्स खरीदने की कोशिश की, मैंने अलॉटमेंट के प्रोसीजर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल किया, लेकिन मुझे शेयर्स नहीं मिले उस कंपनी के। बट आई वॉन्ट टू गेट द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। तो मुझे उस कंपनी के शेयर्स मिल सकते हैं, लेकिन कंपनी के थ्रू मुझे वो शेयर्स नहीं मिलेंगे। अगर मुझे उन शेयर्स को खरीदना है तो मुझे जाना होगा स्टॉक एक्सचेंज में, सेकेंडरी मार्केट जिसे कहा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत ही फेमिलियर वर्ड, हमने बहुत बार सुना हुआ वर्ड कि स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीदे या बेचे जा सकते हैं। सो इफ़ आई से अ मीनिंग ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, मैं कहूँगी इट इज़ अ स्पेसिफिक प्लेस वेयर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज अरेंज्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मेथड। मतलब स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाएगा। नॉट ओनली शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, इन सारी सिक्योरिटीज़ को खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, मतलब ही ट्रेडिंग किया जाएगा, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में, एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड से। और इस मेथड से ये ट्रेडिंग कंडक्ट करने के लिए इस स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट किया जाता है बाय सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक ट्रेडिंग ये कोई नई चीज़ नहीं है, काफ़ी सालों से हमारे कंट्री में हो रही है। फ़र्क पड़ा है तो प्रोसेसिंग में, फ़र्क पड़ा है तो मेथड्स में। जैसे पहले अगर कुछ सिचुएशंस में कहूँ तो बोली लगाई जाती थी और ट्रेडिंग किया जाता था। मतलब एक फ्लोर होता था, उस फ्लोर पे जिन्हें शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं वो आके अपना अमाउंट चिल्लाकर बोलते थे और बोली लगाते थे, एंड देन द ट्रेडिंग वाज डन फॉर दोज पर्टिकुलर शेयर्स। लेकिन अब सिस्टम्स चेंज हो चुके हैं, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली डिस्प्ले होती रहती है और हम ट्रेडिंग करते हैं सिक्योरिटीज़ का। जब पुराने समय में ये एक्सचेंज होता था, जब ट्रेडिंग होता था, और आज के समय में ये चेंज काफ़ी आया है, क्योंकि पुराने समय में जब ये ट्रेडिंग होता था उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो ड्रॉबैक्स को जानने के बाद धीरे धीरे वहाँ पे चेंजेस लाए गए। बाकी के इकोनॉमीज़ के साथ compete करने के लिए, उनके साथ स्टैंड स्टिल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, और इस ट्रेडिंग में नुकसान ना होने पाए इसीलिए एक बोर्ड बैठाया गया बाय द गवर्नमेंट विच इज़ नोन एज सेबी। तो ये सेबी एक्ट भी पास कर लिया गया इन द ईयर 1992, एंड दी स्टॉक एक्सचेंजेस दे आर कंट्रोल्ड बाय सेबी एक्ट 1992। तो इस तरीके से नाउ अ डेज दिस ट्रेडिंग्स आर डन इन स्टॉक एक्सचेंजेस अंडर द आई ऑफ सेबी। मतलब यहाँ पे कंपनी को भी कोई नुकसान नहीं होगा और इन्वेस्टर्स का भी पैसा यहाँ पे डूबने वाला नहीं है, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी अंडर दिस एक्ट। सो स्ट्रिंजेंट लॉज आर मेड, एक टफ लॉज यहाँ पे बनाए गए हैं जिसके थ्रू ये ट्रेडिंग किया जाता है। पहले कुछ फीचर्स हम समझेंगे स्टॉक एक्सचेंज के। पहला फीचर ये कहता है कि हियर बायर्स एंड सेलर्स दे मीट एंड डिसाइड ऑन प्राइस। अब शेयर होल्डर्स स्कैटर्ड है, पूरे कंट्री में है, तो यहाँ पे ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों को मिलाया जाएगा, दैट इज़ द बायर्स एंड द सेलर्स
जिन्हें कुछ बेचने हैं सिक्योरिटीज़ और जिन्हें खरीदने में इंटरेस्ट है, उनके लिए ये एक प्लेस हो जाएगा जहाँ पे ट्रेडिंग होगा सिक्योरिटीज़ का। इन अ स्टॉक एक्सचेंज ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड। सारी सिक्योरिटीज़ कंपनीज से रिलेटेड यहाँ पे ट्रेड की जाएगी, वेदर दे आर शेयर्स, वेदर दे आर डिबेंचर्स, वेदर दे आर बॉन्ड्स, वेदर दे आर डिपॉजिट्स, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रेड की जाएगी। IDRs भी यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं, दैट इज़ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब ये स्टॉक एक्सचेंज जो है इट इज़ एट अ फिजिकल लोकेशन, एक लोकेशन पे सिचुएटेड है, एक प्लेस है, एक बिल्डिंग है। जैसे मुंबई में है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSC, जो सभी को पता है, NSE ऑल्सो सिचुएटेड इन मुंबई, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस है हमारी कंट्री में। तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे है, एक फिजिकल लोकेशन है उनका, और यहाँ पे ट्रांजैक्शंस सारी की सारी की जाती है ऑन अ ट्रेडिंग फ्लोर। ये एक कंसेप्ट है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे इन सिक्योरिटीज़ का ट्रेडिंग होता रहेगा, जहाँ पे सेलर्स और बायर्स दे विल कम टुगेदर। दूसरा फीचर ये कहता है स्टॉक एक्सचेंज का कि यहाँ पे रिस्क बहुत कम हो जाता है, मतलब जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए ये प्रोटेक्शन होगा कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर ये ट्रेडिंग करेंगे, काफ़ी सारे लॉज होने के वजह से रिस्क यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। अननेसेसरी ये ट्रेडिंग के लिए ना ही उन्हें ब्रोकर्स अननेसेसरीली चार्ज करेंगे, प्रिस्क्राइब्ड रेट्स पे ही वो चार्ज किए जाएंगे। तो ट्रेडिंग जो होगा वो यहाँ पे बहुत इजी तरीके से होगा। अब स्टॉक एक्सचेंज को बहुत बार दे विल बी ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट, कभी कभी उसे शेयर बाज़ार कहा जाता है या कभी कभी उसे शेयर मार्केट भी कहा जाता है। सब वर्ड्स स्टॉक एक्सचेंज के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक और चार्ट मेरे पीछे आपको एक्सप्लेन करेगा कि सिक्योरिटीज़ का जो मार्केट है वो सिक्योरिटीज़ का मार्केट दो इसमें डिवाइड किया गया है। एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है स्टॉक मार्केट या सेकेंडरी मार्केट। तो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंडर, जहाँ पे ट्रेडिंग होता है लिस्टेड सिक्योरिटीज़ का। मतलब जिन कंपनीज ने अपनी सिक्योरिटीज़ को इन स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट किया है, मतलब ही एनरोल किया है, वही सिक्योरिटीज़ यहाँ पे ट्रेड कर ली जाएगी। जैसे अगर आपको याद होगा, हमने अलॉटमेंट के प्रोसीजर में देखा था, शेयर्स इशू होने से पहले लिस्टिंग ऑफ स्टॉक सिक्योरिटीज़ इन अ स्टॉक एक्सचेंज, ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट की जाती है बाय दी शेयर होल्डर। मतलब सेबी डिसाइड करेगी कि क्या वो पर्टिकुलर कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड कर सकती है या नहीं कर सकती है। और यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाएगा। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। एक और मार्केट दैट इज़ प्राइमरी मार्केट। जैसे मैंने पहले ही कहा इस वीडियो में कि जो पर्सन IPO में शेयर्स नहीं खरीद सकता है वो खरीद पाएगा सेकेंडरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज़ को बाय कर सकते हैं फ्रॉम दी कंपनी। तो ये दो टाइप के मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। वी विल बी लर्निंग अबाउट बोथ द मार्केट्स बट मोर ऑफ अ सेकेंडरी मार्केट। अब ये सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है उसका डेफिनेशन देखेंगे हम। ये डेफिनेशन दिया गया है सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में। This definition goes in like that it is an association or it's an organization or it's a body of individual, whether incorporated or not, and established for the purpose of assisting, regulating and controlling of business in buying, selling and dealing in securities। अब ये definition बहुत सारी चीज़ें क्लियर करती है। सबसे पहले तो ये एसोसिएशन है, मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर वर्किंग इन दिस स्टॉक एक्सचेंज। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी कॉरपोरेट है जहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स अपॉइंटेड होंगे काम करने के लिए। इट इज़ अ रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज और
इसका मेन पर्पस एग्जिस्टेंस में आने का ये रहेगा कि यहाँ पे इनका पर्पस है फॉर असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बिजनेस। मतलब ही मेन काम यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का ये रहेगा कि सिक्योरिटीज़ को सही तरीके से सही डीलिंग्स के थ्रू ट्रेड किया जाए। ये तो डेफिनेशन हो गई एक्ट के अंदर। एक और डेफिनेशन which is given by Husband and Dockery, that is stock exchanges are privately organized markets which are used to facilitate trading in securities। एक आसान सा डेफिनेशन कि स्टॉक एक्सचेंजेस एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और जहाँ पे फैसिलिटी है ट्रेडिंग की फॉर दी सिक्योरिटीज़। अब ये स्टॉक एक्सचेंज मैनेज कैसे होगा? जैसे हमने अभी डेफिनेशन में देखा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स साथ में मिलकर आके काम करने वाले हैं। सो हाउ दिस स्टॉक एक्सचेंजेस आर मैनेज्ड, उसका मैनेजमेंट कैसा होगा? तो मैनेजमेंट में एक एग्जीक्यूटिव कमिटी होगी स्टॉक एक्सचेंज की जो ओवरऑल सिक्योरिटीज़ के ऊपर वॉच रखने वाली है। दैट मीन्स इट्स एन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज विच लुक्स आफ्टर ओवरऑल एक्टिविटीज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। डे टू डे ट्रांजैक्शंस जितनी होती है, डे टू डे ट्रांसफर्स जितने होते हैं, डे टू डे ट्रेडिंग जितना होता है, ये उनके ऊपर, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर वॉच रखने वाले ऑन द कंपनी एज वेल एज ऑन द इन्वेस्टर्स। अब ये जो कमिटी है जनरली इट इज़ फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड द मेंबर्स ईयर रिटायर बाय रोटेशन। जो एग्जीक्यूटिव कमिटी यहाँ जो बनाई जाएगी और वो कमिटी का जनरली समय जो होगा 1 ईयर, और फिर से इस एग्जीक्यूटिव कमिटी को फॉर्मुलेट किया जाएगा आफ्टर एंड ईयर। यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे वो रोटेशन से रिटायर होते रहेंगे। अब ये जो मेन एग्जीक्यूटिव कमिटी है, इस कमिटी को कुछ सपोर्टिंग कमिटीज सपोर्ट करेगी। जैसे दिस एग्जीक्यूटिव कमिटीज विल बी असिस्टेड बाय, सपोर्टेड बाय एडवाइजरी कमिटी, लिस्टिंग कमिटीज, डिफ़ॉल्ट कमिटीज एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में काम जो भी रहेगा वो डिवाइड कर लिया जाएगा इन कमिटीज़ में। जैसे एक एडवाइजरी कमिटी होगी जो एडवाइस करती रहेगी अबाउट द ट्रेडिंग एंड हाउ इट विल बी कंडक्टेड। देन अ लिस्टिंग कमिटी, ये कमिटी कंपनीज़ को लिस्ट करने के लिए जितनी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करनी है उन फॉर्मेलिटीज़ को हमेशा देखती रहेंगी और डिसाइड करती रहेंगी कि कंपनी को लिस्ट करवाना है या नहीं करवाना है। एक और कमेटी जैसे डिफ़ॉल्ट कमेटी, मतलब ट्रेडिंग के समय कुछ डिफ़ॉल्ट्स अगर हो गए बाय द कंपनी और थ्रू द ब्रोकर्स और थ्रू द एजेंट्स और थ्रू द इन्वेस्टर्स, तो उस डिफ़ॉल्ट से रिलेटेड रेमेडीज़ क्या होगी और इन डिफ़ॉल्ट्स के ऊपर वॉच रखने के लिए एक कमेटी। तो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी अलग अलग कमिटीज़ डिसाइड कर लेगी और उन अलग अलग कमिटीज़ डिसाइड करने के बाद वो अपना काम उन्हें आगे करने देगी, सो दैट दे कैन गेट द हेल्प ऑफ दीज कमिटीज़। नाउ दिस सिक्योरिटीज़ कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट which was passed in 1956, they provide rules for their functioning, their licensing, their recognition and for controlling speculations। अब यहाँ पे जब ट्रेडिंग होता है तो स्पेक्यूलेशंस बहुत होते हैं, मतलब उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। तो ये एक्ट ने कुछ रूल्स बनाए हैं उनके स्पेक्यूलेशंस के लिए। लाइसेंस कहाँ से लेना होगा उन्हें रिकग्निशन कहाँ से मिलेगा और उनके ऊपर कंट्रोल कैसे रखेंगे, इसके लिए सारे रूल्स दे दिए गए हैं इस कंट्रोल एक्ट में। एंड अकॉर्डिंगली दिस एक्ट विल बी फॉलोड बाय द स्टॉक एक्सचेंजेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैनेजमेंट में, तो ये मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कैसे ली जाएगी। सो द मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज गिवन ओनली टू द इंडिविजुअल पर्सन जिसका मोरल अच्छा हो, दैट इज़ दे आर ऑफ अ गुड मोरल, दे आर ऑफ अ गुड कैरेक्टर, दे आर कॉम्पिटेंट, दे आर एक्सपीरियंस्ड एंड दे आर फाइनेंशियली साउंड। जिनका कामकाज अच्छा है, कॉम्पिटेंट है, ट्रेडिंग करने की उनमें क्षमता है, जिनके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा है, वो बन सकते हैं इस स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर। अब यहाँ पे
अ कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब इंडिविजुअल पर्सन जो होगा वही होगा इस स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर। आगे बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो वो जो मेंबर होगा स्टॉक एक्सचेंज का, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, he must not be out of India for a more time, and he must be citizen of India for not less than 20 years. He should not be a bankrupt or insolvent, or he must not be convicted for any fraud, and he should not be director or a partner or a employee of the company dealing with securities। मतलब किसी कंपनी के साथ वो जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, सिटीज़न होना चाहिए 20 साल से ज़्यादा समय के लिए, और उसके ऊपर कोई केस नहीं हुआ होना चाहिए, जैसे वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, और फ्रॉड के लिए उसका नाम कहीं नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ मेंबर इन स्टॉक एक्सचेंज।